जय हिंद। आज हम बात करेंगे समलैंगिकता के ऊपर और इस पर बात करेंगे कि जो 24 मार्च 2026 में नया बिल पारित हुआ ट्रांसजेंडर बिल, इसके ऊपर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और इसके नियमों इसको लेकर के जो नया परिभाषा दिया गया है उसके परिभाषा के बारे में भी बात करेंगे और इसके ऊपर जो दंड का प्रावधान किया गया उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह सब आप तभी समझ पाएंगे जब आप यह समझ पाएंगे कि एल जी बी टी आई क्यू ए होता क्या है। तो इसको विस्तार से हम बात करेंगे इसके ऊपर। पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि लिंग के पहले लिंग लिंग में जिसमें महिला और पुरुष दोनों लोग आ जाएंगे। अब इन महिला पुरुष को बांटा गया है एक समलैंगिक वाले में और दूसरा विषम लैंगिक वाले में। पहले विषम लैंगिक वालों को बात कर ले। विषम लैंगिक का मतलब कि जिसमें जो विषम एक दूसरे से अलग हो, मतलब पुरुष महिला से अलग होता है, पुरुष का बनावट अलग होगा, महिला का बनावट अलग होगा। और इसमें एक बात कर लेते हैं गुप्तांग की। गुप्तांग का मतलब वे अंग जिसे हम छुपाते हैं उसे कहा जाता है गुप्तांग, यानी कि महिलाओं का गुप्तांग अलग होगा और पुरुषों का गुप्तांग अलग होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग है तो वो किस में आ जाएंगे, विषम वाले में आ जाएंगे, हेट्रोसेक्सुअल में आ जाएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं समलैंगिक वाले में, होमोसेक्सुअल में। अब होमोसेक्सुअल में ही कई पार्ट है, विषम वाले में तो बस इतना है कि दोनों अलग अलग होंगे और दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो ये तो हो जाएगा विषम वाले में। लेकिन सम वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है और इसी के ऊपर लेकर के ये पूरा बहस का चर्चा बना हुआ है। तो सम वाले में इसको कई भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा एलजीबीटी के वाले में एल, यानी कि लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब कि जब कोई महिला जिसका जन्म एक लड़की के रूप में हुआ है और उसका जो गुप्तांग है वो भी एक लड़की का ही है, लेकिन वो भले से लड़की के रूप में पैदा हुई है और उसका गुप्तांग भी लड़कियों का है, लेकिन उसका जो आकर्षण होता है ना वो एक पुरुष के प्रति होना चाहिए। लेकिन उसका जो आकर्षण वो पुरुष के प्रति ना होकर के एक महिला के प्रति होने लगता है। मतलब वो चाहती है कि जो हम प्रेम करें किसी पुरुष से नहीं, किसी महिला से ही प्रेम करें, हम किसी महिला से ही शादी करें। है वो लड़की और गुप्तांग भी है लड़की का, लेकिन वो चाहती है किसी महिला या किसी महिला से विवाह करना, किसी महिला से प्रेम करना। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है लेस्बियन। यह केवल लड़कियों के अंदर गुण पाया जाता है। ये मेंटलिटी प्रॉब्लम है ना, तो ये मेंटलिटी समस्या है। तो ये उनके अंदर, लड़कियों के अंदर यह गुण पाया जाता है किसी किसी में। उसके बाद आ जाता है गे। गे या लड़कों के अंदर पाया जाता है। अब इसमें कहो कि जन्म लिया है लड़की के रूप में, उसके गुप्तांग भी लड़कों का ही है, लेकिन इसमें होता क्या है कि उसका जो आकर्षण है वो लड़की के प्रति ना होकर के लड़कों के प्रति होता है। और लड़कों के प्रति होता है, वो चाहता है कि हमारा जो प्रेम हो वो लड़कों से हो, लड़कियों से ना हो, लड़कों से हो। और वह विवाह भी लड़के से ही करना चाहता है। तो ऐसे में जिसके अंदर गुण पाया जाता है वो उन्हें गे कहा जाता है। अच्छा, ये जो लेस्बियन है वो महिला महिला के प्रति आकर्षित होगी, उससे विवाह भी करना चाहेंगी और यहाँ तक कि वे दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों के शारीरिक संबंध बनने से ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और गे वाले में भी क्या होगा, ये भी प्रेम करेंगे लड़के से ही, शादी करेंगे लड़के से ही, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये जो लेस्बियन है वो लड़कियों के में पाया जाएगा और फिर जो गे है वो लड़कों के अंदर पाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब कि अगर कोई पुरुष महिला के प्रति भी अट्रैक्ट होता है, मतलब महिला से भी प्रेम करना चाहता है, और कभी कभी पुरुष के प्रति भी अट्रैक्ट होता है, यानी पुरुष से भी प्रेम करना चाहता है, कभी महिला से शारीरिक संबंध बनाएगा तो कभी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बाइसेक्सुअल। ये केवल पुरुष में नहीं, महिलाओं में भी पाया जाता है। कुछ महिलाएं जो पुरुष के प्रति भी अट्रैक्ट होंगी उससे भी विवाह करेंगी, उससे भी शारीरिक संबंध बनाएंगी। और वो क्या होता है, महिला के प्रति भी अट्रैक्ट होंगी, उससे भी संबंध बनाएंगे, विवाह भी कर सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति महिला के प्रति भी पुरुष के प्रति भी अट्रैक्ट हो, या फिर कोई महिला पुरुष के प्रति और महिला के प्रति भी अट्रैक्ट हो, तो उन्हें कहा जाता है बाइसेक्सुअल, है ना। तो वो महिला और पुरुष दोनों के प्रति अट्रैक्ट होंगे तो उन्हें कहा जाएगा बाइसेक्सुअल। उसके बाद आ जाता है टी, यानी ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर यानी किन्नर। ये क्या होते हैं कि इनके पास क्या होता है कि जो गुप्तांग होता है, गुप्तांग पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, केवल एक पेशाब का रास्ता होता है छोटा सा। तो वैसे पुरुषों को कहा जाता है
किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर, जिसे सब लोग हिजड़ा और फिर छक्का भी बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे ट्रांसजेंडर, किन्नर हो जाएंगे। ये पुरुषों में अधिक पाया जाता है, ये पुरुषों के अंदर। और उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब ये है कि इंटरसेक्स वालों को ना हम पुरुष कह सकते हैं और ना ही हम स्त्री कह सकते हैं। कारण ये है कि कुछ यहाँ तक हम लेस्बियन पढ़े कि लड़की के रूप में जन्म लेती है, गुप्तांग भी लड़की का है, बस उसका अट्रैक्शन लड़की की तरफ है, लड़की की तरफ नहीं है। गे वाले में पैदा लड़का हुआ है, गुप्तांग भी लड़के का है, बस उसका अट्रैक्शन लड़के की तरफ है। बाइसेक्सुअल में अगर पुरुष है तो उसके अंदर भी गुप्तांग पुरुष का ही होगा, बस उसका अट्रैक्शन पुरुष के प्रति भी होगा और महिला के प्रति भी होगा। और महिला वाले में पैदा भी महिला के रूप में होगी, गुप्तांग भी महिला का होगा, उसका अट्रैक्शन महिला की तरफ भी होगा, पुरुष की तरफ भी होगा। तो ये दोनों आ जाएंगे बाइसेक्सुअल वाले में। किन्नर वाले में पैदा तो हुआ है लेकिन उसके जो गुप्तांग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, बस केवल एक पेशाब का रास्ता पाया जाता है, तो वो हो जाएंगे किन्नर वाले में। लेकिन इंटरसेक्स वाले में क्या है कि ये तो मानव के रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है कि इनमें पुरुष के भी अंग पाए जाएंगे, यानी पेनिस भी पाया जाएगा, और महिला के भी अंग पाए जाएंगे, यानी गुप्तांग। इनमें गुप्तांग अलग है, इनका गुप्तांग अलग है। इंटरसेक्स वाले में दोनों गुप्तांग एक ही व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो वैसे लोगों को कहा जाता है इंटरसेक्स। न उन्हें हम पुरुष कह सकते हैं, न उन्हें हम मादा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर दोनों के गुप्तांग पाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे इंटरसेक्स। और उसके बाद एक लास्ट में आ जाता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब ऐसे पुरुष या फिर ऐसी महिला जो किसी के भी प्रति अट्रैक्ट नहीं होते, न वो पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, न महिला के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एकदम शांत भाव के, किसी के भी प्रति अट्रैक्ट ना होंगे, उनका विवाह करा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो मतलब किसी के प्रति भी कोई अनुभव ना कर सके तो उन्हें कहा जाएगा एसेक्सुअल। तो ये पूरा LGBT हो गया। और प्लस का मतलब कि हो सकता है कि संभावना आगे आने वाले और कुछ भी आ सकते हैं, तो उनको इनमें क्या करा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। आई होप आप ये बढ़िया समझे होंगे गुप्तांग के हिसाब से। और उसके बाद इसमें एक आ रहा है क्यों, यानी कि क्योर। अब ये जो तीनों है ना, तीनों का एक क्या होता है कि एक समूह होता है। अब ये अपने आप को एक श्रेणी के अंदर रखेंगे तो ये हो जाता है क्योर, है ना। श्रेणी के अंदर रख रहे हैं तो वो जाएगा क्योर के अंदर आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि चर्चा के विषय में क्या है। समलैंगिकता विवाह अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, जबकि दक्षिणी एशियाई में समलैंगिकता विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो नेपाल बन चुका है। नेपाल ने यह दे दिया है, ये क्या किया है, प्रावधान चालू कर दिया है या लागू कर दिया है कि समलैंगिकता विवाह करा जा सकता है। मतलब जो लेस्बियन है, जो कि एक महिला के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, अगर वो विवाह करना चाहती महिला से तो वो कर सकती है, और जो गे है वो पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है वो पुरुष से विवाह कर सकता है। तो ये क्या है कि नेपाल ने इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन भारत में अनुमति नहीं दिया गया है। 2014 में इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसने क्या किया कि उसने पूरा जितने भी लोग हैं सभी लोगों को अपनी पहचान स्वयं मानने का अधिकार दे दिया, कि सभी लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं स्वयं से। कि मतलब अब ये क्या है कि यहाँ पर ये महिला के प्रति अट्रैक्ट हो रही है तो वो जाके कह सकती है कि हम ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आ जाएंगे। पुरुष है तो वो भी आगे कह सकता है कि हम भी ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो सकते हैं कि ये सब ट्रांसजेंडर से स्वयं से अपने आप में कह सकते हैं, और इन्हें कहा गया कि आप इसे अपने मौलिक अधिकार के रूप में भी मान्य रख सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। 2019 में इसको थोड़ा सा और बढ़ावा दिया गया कि इसको और नौकरियों के अंदर भी सुविधा दिया गया कि आप नौकरी भी कर सकते हैं, हर जगह पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो 2019 में 2014 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा अधिकार दिया गया। अब 2026 में इसके ऊपर हंगामा क्यों है, तो 24 मार्च 2026 में ट्रांसजेंडर बिल पारित किया गया, और 2019 वाला जो नियम था उसके अंदर बहुत संशोधन किया गया कि जब लोगों ने यह देखा कि ट्रांसजेंडरों के नियमों को लेकर के बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मिसयूज क्या हो रहा है कि जो ट्रांसजेंडर वो तो मान लो कि पैदाइशी ये इस प्रकार के हैं ही, उनके अंदर इस प्रकार के गुण होने की वजह से, हार्मोन चेंजिंग होने की वजह से ऐसे हो रहा है।
लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर ना होते हुए भी अपने आप को ट्रांसजेंडर बना लेते हैं और फिर जाकर के उनके उनका मिसयूज करते हैं, मतलब ट्रेनों में अगर चढ़ जाएं और फिर जाकर के पैसे मांगने लग जाएं, हैं पुरुष लेकिन अपने आप को ट्रांसजेंडर बता करके सभी से पैसे लेते हैं। तो ये एक प्रकार क्या हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है। तो इसको देखते हुए सरकार ने यह नियम लागू किया। उसने कहा कि अपनी पहचान चुनने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब जो लोग कहते थे कि हम ट्रांसजेंडर हैं, हमको ये करो वो करो, तो ये क्या हो रहा है, ये पहचान पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और उसके बाद की ट्रांसजेंडर की नई परिभाषा दिया गया। नई परिभाषा क्या दिया गया कि उसमें ट्रांसजेंडर में केवल वही लोग आ सकते हैं। कौन? एक तो किन्नर आ जाएगा, ट्रांसजेंडर ये लोग आएंगे, और फिर दूसरा इंटरसेक्स वाले। नई परिभाषा में केवल दो ही व्यक्तियों को रखा गया, एक ट्रांसजेंडर और फिर दूसरा इंटरसेक्स वालों को रखा गया, और इसके अलावा किसी लोगों को नहीं रखा गया। अब यहाँ पर ये हंगामा इसी को लेकर के चल रहा है। ये तो ठीक है, हंगामा सबसे ज्यादा इसके ऊपर है। ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स वालों को ही को एक ही श्रेणी में मान्यता दी जाएगी, ट्रांसजेंडर की श्रेणी में, बाकी और किसी लोगों को नहीं दी जाएगी। अब क्या होगा कि समस्या क्या है कि लेस्बियन को, जो महिला महिला के रूप में पैदा हुई है लेकिन उसका आकर्षण किसी महिला के प्रति है, अगर उसका विवाह किसी पुरुष के साथ करा दिया जाएगा तो उसका तो अट्रैक्शन महिला की तरफ है, पुरुष की तरफ है ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि बार बार तलाक होता रहेगा, वो परेशान हो जाएगी और वो महिला से शादी करना चाहेगी। तो हमारा जो समाज है वो ऐसा होने नहीं देगा, और ऐसा नहीं होने देगा तो फिर वो हार्मोन्स की समस्या की वजह से खुद परेशान होगी और वो अपने आप को ट्रांसजेंडर मानने की कोशिश करेगी, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन सरकार यहाँ पर उसकी मान्यताओं क्या कर रही है, रद्द कर रही है। तो उनको ये सब लेकर के समस्या है। और जो ये है जो कि पुरुष के रूप में पैदा हुए, गुप्तांग पुरुष का है, लेकिन उनका अट्रैक्शन पुरुषों की तरफ है, महिला की तरफ नहीं है। अगर उनका विवाह किया जा रहा है महिला से तो महिला में तो उसका इंटरेस्ट है नहीं, तो फिर उनके साथ भी तलाक होगा। अब ऐसी कंडीशन में वे लोग भी अपने आप को क्या करेंगे, अगर वो पुरुष से शादी करना चाहेगा फिर समाज रोकेगा कि एक पुरुष पुरुष से शादी नहीं कर सकता। तो ये सब समस्या को लेकर के वो अपने आप को ट्रांसजेंडर मानने की कोशिश करेगा और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो इसको लेकर के सरकार उसको भी इसके अंदर शामिल नहीं कर रही है। तो ये दोनों लोग क्या हो रहा है कि ट्रांसजेंडर की श्रेणी से बाहर निकल रहे हैं। तो इसको लेकर के एक हंगामा करा जा रहा है। और सबसे बड़ा हंगामा ये है कि मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता जांच, कि सरकार उसी को ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र देगी कि पहले उन्हें करना क्या होगा कि मेडिकल बोर्ड पे जाना होगा, अपने शरीर का जांच करवाना होगा। मतलब वहां का जो डॉक्टर होगा वो आपके शरीर का जांच करेगा, आपके शरीर का चेकअप करेगा कि आप ट्रांसजेंडर है कि नहीं, आप किन्नर है कि नहीं। वो शरीर को देखेगा, आपके आंतरिक भाग को देखेगा। अगर आंतरिक भाग को देखेगा नियम के हिसाब से, जैसा अगर दिखाई देगा उसके हिसाब से मेडिकल बोर्ड तय करेगा, उसके बाद डीएम के पास जाएगा, फिर प्रमाण पत्र देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो लेस्बियन है, जो लड़की पैदा हुई है और गुप्तांग भी लड़की का, मतलब वो कैसे जाकर के दिखा देगी, कैसे शरीर का जांच करवाएगी। तो ये तो क्या हो रहा है कि ये खराब है ना, ये नियम बहुत खराब है। तो इसी को लेकर के हंगामा हो रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो हमारे आंतरिक भागों को देखना चाहती है। तो इसी को लेकर के सभी लोग हंगामा करे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ये सही नहीं है। लेकिन ये जो करा गया है कि कड़े दंड का प्रावधान करा गया है, ये ठीक है कि कड़े दंड का प्रावधान है कि जो लोग मिसयूज कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसे या तो 6 महीना का या फिर 2 साल का या फिर जीवन कारावास दे सकती है। ये सही है, तो इसको देखना चाहिए। लेकिन ये वाला जो मेडिकल बोर्ड वाला है ये थोड़ा सा नहीं सही नहीं है। डेटा रिपोर्टिंग अनिवार्यता, मतलब जब मेडिकल बोर्ड पूरी तरह से जांच कर लेगा, सही कर लेगा कि हाँ ये उस लायक है, तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ तक ये, लेकिन ये मेडिकल बोर्ड वाला इसी के ऊपर लेकर के हंगामा किया जा रहा है। तो ये सही, ये बिल क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।